ऑलराइट गाइस, क्या आप लोग भी ऐसे कूल लुकिंग न्यूज़ एनिमेशन बनाना चाहते हो और आप लोग पक चुके हो बेसिक न्यूज़ एनिमेशंस देख के? सो हियर आई एम टू इम्प्रूव योर न्यूज़ एनिमेशन। एंड इस वीडियो में अपने वर्क फ्लो को शेयर करने वाला हूँ, कैसे मैंने इन चीज़ों को बनाया। सो स्टिक विद मी, एंड इफ यू वांट टू रियली लेवल अप योर स्किल्स, सो हिट द लाइक बटन एंड लेट्स जंप टू न्यूज़ पेज। ऑलराइट, सो ये है मेरा न्यूज़ एनिमेशन जिसको एनिमेट करने के लिए मैं इन सारे एसेट्स का यूज़ किया हूँ। सो ये है मेरे सारे एसेट्स एंड अब बढ़ते हैं हम लोग फ्यूजन पेज के साइड में। सो लेट्स जंप टू द फ्यूजन पेज। नाउ आई टेक अ बैकग्राउंड नोड एंड कनेक्ट विद द मीडिया आउट नोड। तो कंट्रोल स्पेस एंड सर्च मीडिया आउट एंड कनेक्ट इट. Now go to the inspector tab, click on the image section and auto resolution off and change the width to 2560 and go to the color tab and reduce the alpha. Again background node लेंगे, उसका width change कर देंगे and color page में जाके उसका कलर वाइट कर देंगे. नाउ कनेक्ट ग्रिड नोड और उसका कलर हम लोग रेड कर देंगे एंड इसको बैकग्राउंड नोड के साथ मर्ज कर देंगे. ग्रिड को सॉफ्ट एज इफेक्ट देने के लिए रेक्टेंगल मास्क को ऐड करेंगे एंड उसकी हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज करके सॉफ्ट एज को इंक्रीज कर देंगे. ग्रिड को टेक्सचर्ड इफेक्ट देने के लिए मैं एक टेक्सचर्ड इमेज यूज़ करूंगा और उसको ग्रिड के साथ मर्ज करके अप्लाई मोड को लीनियर डॉट्स कर दूंगा. उसके बाद कलर करेक्टर नोड लेके उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा. अब मैं ग्रिड इफेक्ट में जाके सेटिंग्स में उसकी ब्लेंडिंग मोड को अराउंड 40% या 50% क्या डाउन कर दूंगा. आगे मैं ग्रिड इफेक्ट पे लगाऊंगा विग्नेट इफेक्ट, जिससे एक विग्नेट लुक आए और इसको मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा. पेपर रिप्ड इफेक्ट बनाने के लिए मैं अपने मीडिया पुल से पेपर रिप्ड PNG को इंपोर्ट करके उसको एक बैकग्राउंड नोड के साथ मर्ज कर दूंगा एंड देन बैकग्राउंड नोड का अल्फ़ा 0 कर दूंगा. मर्ज नोड में जाके अपनी PNG की साइज़, एंगल, जो चीज़ें एडजस्ट करनी है उसको एडजस्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग एंड देन दूसरा PNG भी इसके साथ मर्ज कर दूंगा. दूसरी PNG की भी साइज़, एंगल को एडजस्ट करूँगा अपने अकॉर्डिंग एंड देन उसके आगे नेक्स्ट नोड ऐड करूँगा मैं कलर करेक्टर नोड. देन कलर करेक्टर नोड में जाके उसकी लेफ्ट गामा वैल्यूज़ को छेड़छाड़ करके मैं एक ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट बनाऊंगा. ऑप्शंस में जाके मैं प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई को ऑन करके इसको मर्ज नोड के साथ मर्ज कर दूंगा. मर्ज नोड में जाके इसकी एक्स एंड वाई पोजीशन को एडजस्ट करूंगा एंड इसके आगे क्लम्स ब्लेयर इफेक्ट लगाऊंगा एंड इसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा. ना नोज़ल इफेक्ट बनाने के लिए मैं अपने मीडिया पोल से नोज़ल PNG को इंपोर्ट करके एंड उसको भी एक बैकग्राउंड नोड के साथ मर्ज कर दूंगा एंड देन बैकग्राउंड नोड का भी अल्फ़ा 0 करके उसके मर्ज में जाके मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी PNG को एडजस्ट करूँगा, उसको फ्लिप करूँगा. इसको भी डार्क इफेक्ट देने के लिए मैं एक कलर करेक्टर नोड ऐड करूँगा और उसके लेफ्ट गामा वैल्यूज़ को छेड़छाड़ करके इसको भी एक डार्क इफेक्ट दे दूँगा मैं. ना ड्रॉप इफेक्ट बनाने के लिए मैं बैकग्राउंड नोड लूँगा, उसको मर्ज नोड के साथ मर्ज कर दूँगा एंड एक पॉलीगॉन मास्क लेके उस बैकग्राउंड नोड के साथ उसको भी ऐड कर दूँगा. ना ड्रॉप इफेक्ट बनाना बहुत ईजी है. मैं पॉलीगॉन मास्क से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा और उसके एंड को मैं उसके पहले वाले से कनेक्ट कर दूंगा एंड कंट्रोल प्रेस करके जो हैंडल्स है उनको एक वाटर ड्रॉप का शेप दे दूंगा. ना बूम, योर वाटर ड्रॉप इज़ रेडी. अब इसको एनिमेट करना है नीचे जाते हुए दिखाने के लिए. सो मैं इसकी वाई वैल्यू पे की फ्रेम लगाऊंगा एंड 0 फ्रेम पे सेट करके मैं 25 फ्रेम्स के अराउंड इसको नीचे के साइड में वाई वैल्यू को ड्रैग कर दूंगा एंड नाउ स्प्लाइन टैब में जाके मैं इसकी ग्राफ वैल्यू को स्मूथ कर दूंगा. ड्रॉप एनिमेशन को लूप इफेक्ट देने के लिए मैं स्प्लाइन टैब में जाके उसको सेट टू लूप कर दूंगा, जिससे एनिमेशन लूप पे चलता रहेगा. नाउ मर्ज करने पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इस कुछ वियर्ड सा इफेक्ट बन रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो नोज़ल में कलर करेक्टर नोड था उस पर मैंने प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई को टिक नहीं किया था. सो ऑलवेज रिमेंबर कि इसको टिक कर दिया करें. देन उसके बाद से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा एंड इसको अपने अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर लूँगा मैं. नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट नोड, इसको मर्ज करेंगे एंड इस पर टाइप करेंगे स्कैम एंड इसकी साइज़ वैल्यूज़, कलर्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें. मैं इसको एज अ बैकग्राउंड एलिमेंट यूज़ करूँगा और इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करके देन उसके बाद मैं शेडिंग टैब में जाऊँगा एंड इसको सेलेक्ट करूँगा स्ट्रोक एंड अपने हिसाब से थिकनेस वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लूँगा मैं. नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पोलराइड इफेक्ट, जो जिसमें फ़ोटोज़ को मैं पोलराइड के साथ मर्ज करूँगा. तो उसके लिए मैं अपने मीडिया पोल से अपने एसेट्स को एक्सपोर्ट करूँगा एंड उसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा मैं. अब लेंगे हम एक बैकग्राउंड नोड, उसको मैं मर्ज करूँगा पोलराइड के साथ एंड बैकग्राउंड नोड की अल्फ़ा को डाउन कर दूँगा मैं. नेक्स्ट अपने स्क्रीनशॉट वैल्यूज़ को मैं रेक्टेंगल मास्क के थ्रू क्रॉप करूँगा
एंड उसको भी अपने पोलराइड के साथ मर्ज कर दूंगा मैं, और उसकी साइज़ वैल्यूज़ और अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा मैं इसको। नेक्स्ट अपने टैप पीएनजी को मैं इसके साथ मर्ज करूँगा, देन उस पर कलर करेक्टर नोड लगा के उसको थोड़ा सा डार्क एंड इफेक्ट दूंगा, एंड उसमें भी प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई को ऑन कर दूंगा मैं, जिससे वो ग्लिची इफेक्ट ना आए। देन इसको भी मैं इसके साथ मर्ज कर दूंगा। इसको भी मर्ज करने के बाद मैं इसके एक्स वाइज वैल्यूज़ को एडजस्ट करूंगा, साइज़ वैल्यूज़ को एडजस्ट करूंगा, एंड ये हमारा पोलराइड इफेक्ट बन के रेडी है। नेक्स्ट हम लोग हेडलाइन इफेक्ट बनाएंगे न्यूज़पेपर से। सो मैं एक रेक्टेंगल मास्क लूँगा एंड उसको भी अपने हेडलाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं एक लूमा केयर इफेक्ट लगाऊंगा। लूमा केयर इफेक्ट में जाके मैं उसको इन्वर्ट कर दूंगा और उसके गामा और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। नाउ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये ब्लैक इफेक्ट आ रहा है, सो इसको हटाने के लिए मैं सेम वही रेक्टेंगल मास्क का आउटपुट लेके लूमा केयर के इनपुट के साथ मर्ज कर दूंगा मैं, जिससे वो ब्लैक इफेक्ट हट जाएगा। नेक्स्ट लूँगा मैं कलर करेक्टर नोड एंड उसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करूँगा ताकि थोड़ा और क्लीन इफेक्ट बन के आए, एंड मेन कॉम्पोजिशन के साथ उसको मर्ज कर दूंगा मैं। एंड अगेन वही प्रॉब्लम, मैंने प्री डिवाइड पोस्ट मल्टीप्लाई को ऑन नहीं किया था, तो मैं इसको टिक कर दूंगा एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्म नोड लेके मैं इसकी एक्स वाई पोजीशन वैल्यूज साइज़ वैल्यूज़ को एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से। सो मैं एक और पेपर रिप्ड इफेक्ट लगाऊंगा अपने कंपोजिशन पे, जिसको मैं लेफ्ट साइड के साइड मूव करूंगा। सो उसके लिए मैं अपने मीडिया पुल से पीएनजी को एक्सपोर्ट करूंगा, जो पेपर रिप्ड पीएनजी है, उसको बैकग्राउंड नोड के साथ मर्ज करूंगा और बैकग्राउंड की अल्फ़ा वैल्यूज़ को 0 कर दूंगा। पेपर रिप्ड के बाद एक मैं कलर करेक्टर नोड लगाऊंगा और उसको डार्क ब्राउन इफेक्ट देने की कोशिश करूंगा। मर्ज के बाद एक मैं ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा एंड उसमें एडजस्ट करूंगा मैं एंगल, पोजीशन और साइज़ को, एंड उसको भी अपने कंपोजिशन के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा मैं। पिछला जो मैंने पेपर रिप्ड इफेक्ट बनाया था उसमें मैंने यूज़ किया था लेंस ब्लर इफेक्ट। सो वही सेम लेंस ब्लर इफेक्ट को मैं कॉपी करूँगा इस वाले पेपर रिप्ड इफेक्ट में, मैं इसको मर्ज के बाद पेस्ट कर दूँगा मैं। सो कंटेनर इफेक्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने कंटेनर पीएनजी को इंपोर्ट करूंगा एंड उसको एक बैकग्राउंड नोड के साथ मर्ज करके बैकग्राउंड नोड का अल्फ़ा डाउन कर दूंगा मैं। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके उसकी साइज़ वैल्यूज़ एंड एक्स वाई पोजीशंस को एडजस्ट कर लूँगा मैं। सो वेबिनेस इफेक्ट बनाने के लिए मुझे एक बैकग्राउंड नोड चाहिए एंड उस बैकग्राउंड नोड को मैं मर्ज करूँगा एंड उसका कलर मैं ग्रीनिश के आसपास रखूँगा। देन उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा के मैं उसको कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा मैं। फिर उसके बाद मैं वेबिनेस इफेक्ट लगाऊंगा एंड उस वेबिनेस इफेक्ट में वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दूंगा मैं फ्लो को, एंड उसमें स्पीड, फेज एंड स्ट्रेंथ वैल्यूज़ को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा मैं। नेक्स्ट वेबिनेस इफेक्ट को कंटेनर के अंदर दिखाने के लिए मुझे जो वेबिनेस के मर्ज नोड है उस पर पॉलीगॉन मास्क से कंटेनर के साइज़ का एक पॉलीगॉन मास्क बनाना पड़ेगा। सो उसे बना लेंगे हम लोग। पॉलीगॉन मास्क से मैं जब अच्छे से शेप बना लूँगा, फिर मैं ट्रांसफॉर्म नोड में वापस जाके उसकी वाई वैल्यूज़ को मैं डाउन से अप करूँगा, जिससे वो एक फिल एनिमेशन टाइप का इफेक्ट मिले। की फ्रेम बनाऊँगा मैं 0 पे एंड उसको वाई वैल्यूज़ को बिल्कुल डाउन कर दूँगा एंड 60 फ्रेम के आसपास मैं जाके वाई वैल्यूज़ को अप कर दूँगा, जिससे वेबिनेस इफेक्ट डाउन से अप साइड आते हुए दिखेगा। सेकेंड लेयर वेबिनेस इफेक्ट बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना, जिससे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड वैल्यूज़ को मैं येलोइश के पास कर दूंगा एंड ट्रांसफॉर्म नोड पे फ्रेम 60 पे जाके थोड़ा सा इसको और नीचे कर दूंगा, जिससे ये ओवरलैप इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें। थोड़ा सेपरेशन देने के लिए मैं वेबिनेस इफेक्ट में जाऊंगा और वेबिनेस की स्ट्रेंथ और स्पीड वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, जिससे वो ओवरलैप अच्छे से देखने को मिले। अगर आप चाहते हो थोड़ा सेपरेशन दिखाना इफेक्ट के बीच में, तो आप चाहो तो ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी लगा सकते हो, जिससे वो एक सेपरेशन देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट फिल लाइन एनिमेशन दिखाने के लिए मुझे ऐड करना है अगेन एक बैकग्राउंड नोड एंड उसका कलर मैं डार्क रेड के पास रखूँगा एंड उस पर एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करूँगा एंड उस रेक्टेंगल मास्क में सॉलिड को अनटिक करके बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज़ करूँगा, जिससे वो एक लाइन एनिमेशन टाइप का दिखे। रेक्टेंगल मास्क का मैं हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज करूँगा और कंटेनर के हिसाब से मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा, ताकि मुझे एनिमेशन करने में ईजी हो ना। मैं चाहता हूँ कि मैं बस लाइन को राइट साइड में दिखाऊँ, ना कि फुल स्क्रीन पे। सो मैं एक और रेक्टेंगल मास्क लूँगा एंड जहाँ तक मुझे लाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके सेकेंड रेक्टेंगल के मर्ज में जाके मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हो ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, अब बस ये राइट साइड में दिख रहा है। फिर मैं उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा मैं। नाउ मैं एनिमेट कर रहा हूँ इसकी लेंथ प्रॉपर्टीज़ को, और आप देख सकते हो ये बीच में से एनिमेट हो रहा है, ना चाहता हूँ ये नीचे से एनिमेट हो, तो ये बीच में से एनिमेट हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए
मैं पोजीशन वैल्यूज़ को तब तक चेंज करूँगा जब तक ये नीचे से ना स्टार्ट हो। आफ्टर एडजस्टमेंट आप देख सकते हो ये नीचे से एनिमेट होने लगा है। अब मैं लेंथ के की फ्रेम वैल्यूज़ में जाके इसको मैं स्प्लाइन टैब में स्मूथ कर दूंगा, जिससे लाइन एनिमेशन थोड़ा स्मूथ लगे। सो मुझे 2 ग्राफ एनिमेशन दिखाना है, सो मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा एंड इसके फर्स्ट रेक्टेंगल के हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर लूँगा और ये भी आपका बन के रेडी है। नाउ अब हमें बनाना है एक स्ट्रेट लाइन, सो उसके लिए मैं एक बैकग्राउंड नोड लूँगा, उसका भी कलर चेंज कर लूँगा। पॉलीगॉन मास्क से मैं एक स्ट्रेट लाइन मास्क बनाऊँगा एंड उसकी भी लेंथ वैल्यूज़ को मैं अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग एनिमेट कर लूँगा मैं, एंड उसको भी स्प्लाइन टैब में जाके मैं उसको एक स्मूथ एनिमेशन दे दूँगा। तो आपका एक स्ट्रेट लाइन स्मूथ एनिमेशन बन के रेडी है। इन तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करूँगा जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा एंड पॉलीगॉन मास्क में जाके वाई वैल्यूज़ को मैं चेंज कर दूँगा ताकि एक डबल लाइन इफेक्ट मुझे मिल जाए। नाउ ऐड करते हैं अब टेक्स्ट नोड, जिससे मैं टेक्स्ट इफेक्ट बनाने वाला हूँ। अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट एंड फॉन्ट चूज़ कर लें, फिर सेटिंग टैब में जाके मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा एंड साइज़ वैल्यूज़ भी अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसको टाइप राइटिंग इफेक्ट देने के लिए मैं नीचे राइट ऑन इफेक्ट दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको एक की फ्रेम बनाना है एंड इंड वैल्यूज़ को आपको 0 कर देना है। नेक्स्ट की फ्रेम पे उसको 100 कर देना है, जिससे एक टाइप राइटिंग इफेक्ट बन के आएगा। नेक्स्ट आप स्प्लाइन टैब में जाएंगे, स्प्लाइन टैब में जाके इसको भी स्मूथ कर लेंगे। सो सेकेंड टेक्स्ट इफेक्ट देने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लूँगा जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा एंड वाई वैल्यूज़ को मैं चेंज कर दूंगा ताकि ये नीचे आ जाए एंड टेक्स्ट को मैं चेंज कर लूँगा। तो थोड़ा सेपरेशन इफेक्ट देने के लिए आप चाहो तो इसमें ड्रॉप शैडो इफेक्ट लगा दो, जिससे थोड़ा सा ये सेपरेट हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। नाउ इन सारे नोट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड Ctrl+G करके आप इसको ग्रुप कर दें एंड इसको रीनेम कर दें कंटेनर एनिमेशन एंड इसको भी आप अपने मेन कॉम के साथ मर्ज कर दें। अब कंटेनर एनिमेशन नोड के बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा के अपने कंपोजिशन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर ले एंड मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा टेक्स्ट ब्लेंड हो जा रहा है बैकग्राउंड के साथ, तो मैं वही प्रीवियस अपने टेक्स्ट नोड में जाके सेटिंग टैब में अपना कलर चेंज कर लूँगा। दैट इज़ इट। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे न्यूज़ पैराग्राफ को, तो उसको मैंने टेक्स्ट नोड में कॉपी एंड पेस्ट कर लिया था न्यूज़पेपर के वेबसाइट से एंड इसको भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे पोजीशन वैल्यूज़ को, और शेडिंग टैब में जाके मैंने इसके कलर्स को भी चेंज कर लिया है। अब मैं एक सर्कल PNG यूज़ करूँगा एज अ एलिमेंट पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए, तो उसको बैकग्राउंड नोड के साथ मर्ज कर दूंगा मैं और बैकग्राउंड का कलर ब्लैक रहेगा मेरा। उसके सर्कल PNG के बाद एक मैं ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा और उसकी साइज वैल्यू को छोटा कर दूंगा जिससे PNG विजिबल होने लगे। अब मैं मर्ज नोड में जाके ऑपरेटर मोड में मास्क कर दूंगा जिससे मेरा सर्कल PNG व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मर्ज नोड के बाद मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा एंड उसमें जाके साइज एक्सपेक्ट रेशियो को मैं अनटिक करके इसको इंडिविजुअली मैं साइज को कंट्रोल कर सकता हूँ X एंड Y को, ताकि मैं उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर सकूँ। अब इसको पैराग्राफ के साथ मर्ज करने के लिए मैं मर्ज नोड में जाके इसको कलर बर्न अप्लाई मोड को चूज कर लूँगा जिससे ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। नेक्स्ट मैंने एक टाइटल लिखा है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सो इसको मैं मेन मर्ज नोड के साथ मर्ज कर दूंगा जिसके ऊपर ये आ जाएगा एंड अगेन मर्ज नोड में इसकी XY पोजीशन वैल्यूज को एडजस्ट कर लूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं ऐड कर रहा हूँ एक ब्रश स्ट्रोक PNG, सो इसको भी मैं मर्ज कर दूंगा एंड साइज वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके मर्ज नोड में मल्टीप्लाई इफेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा मैं। नाउ अब मैं ऐड करने वाला हूँ न्यूज़ का मेन हेडलाइन, सो उसको भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया न्यूज़पेपर के हेडलाइन से और उसको अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा मैं, साइज़ वैल्यूज़ को भी एडजस्ट करने के बाद। नेक्स्ट सेटिंग टैब में जाके सेलेक्ट एलिमेंट में मैं 4th पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें ब्लू बॉर्डर है एंड उसके कलर्स में मैं जाके ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लूँगा एंड ग्रेडियंट में मैं एक येलो एंड वाइट इफेक्ट दूंगा जिससे वो फेड आउट इफेक्ट दिखे एंड लेबल्स को मैं कर दूंगा कंपोजिट से टेक्स्ट जिससे पूरा ग्रेडियंट जो इफेक्ट है वो पूरे टेक्स्ट को कवर कर ले। अब ऐड करूंगा मैं एक रेक्टेंगल मास्क और जिससे मैं एक रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहता हूं, सो उसको मैं ऐड कर लूँगा एंड इसकी हाइट विड्थ को टेक्स्ट के फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा जिससे ये पूरा कवर हो जाए। नेक्स्ट सेंटर वैल्यूज़ को मैं एनिमेट करूँगा लेफ़्ट टू राइट, सो उस पर की फ्रेम लगा के मैं लेफ़्ट टू राइट एक एनिमेशन दे दूंगा जिससे आपको रिवीलिंग टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। नाउ स्प्लाइन टैब में जाके इसको स्मूथ एनिमेशन दे देंगे जिससे वो एक स्मूथ इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं लास्ट में ऐड करूंगा मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड, साइज पे मैं की फ्रेम बनाऊंगा 0 एंड लास्ट फ्रेम पे मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दूंगा जिससे वो जूम इन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे एनिमेशन स्टैटिक नहीं लगेगा, थोड़ा मोशन देखने को मिलेगा हमें एनिमेशन में।